प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। सभी को स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज अपने फिर से आपके लिए RCET एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जी हाँ, आज की इस क्लास के अंदर अपने 35 MCQs के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि RCET एग्ज़ाम से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस आज की इस क्लास के अंदर अपने इंक्लूड किए गए हैं वो सारे के सारे न्यू सिलेबस पर आधारित हैं। और जो आपके इंटरनल असेसमेंट के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज की इस क्लास के अंदर शामिल किया गया है। तो वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो अभी अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी MS DOS बूट डिस्क की एक आवश्यक फाइल है। यानी कौन सी MS DOS बूट डिस्क की एक आवश्यक फाइल है। तो ये आपको बताना है। tree.com है, start.com है, command.com है, bat.com है। तो हाँ जी, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी MS DOS की एक बूट डिस्क की आवश्यक फाइल है। तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, command.com। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, command.com। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ये आपको बताना है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। हाँ जी, जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है उसका आंसर आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है, ताकि आपको अपनी तैयारी का स्कोर पता चल सके कि 35 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये आपको बताना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, या फिर कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको एक ही मैसेज एक से अधिक व्यक्तियों को जानकारी के लिए भेजने की आवश्यकता है तो ईमेल का सबसे अच्छा तरीका है। यानी यदि आपको एक ही मैसेज है जो एक से अधिक व्यक्तियों को जानकारी के लिए भेजने की आवश्यकता है तो ईमेल का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से पुनः मेल करें। बी नंबर ऑप्शन, ईमेल में फॉरवर्ड विकल्प का प्रयोग करें। सी नंबर ऑप्शन, ईमेल में CC विकल्प का प्रयोग करें। और डी नंबर ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर आपका है वो हो जाएगा, ईमेल में CC विकल्प का प्रयोग करें। CC का मतलब यानी क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, जो कि कई बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी डायल-अप इंटरनेट सेवा निःशुल्क है। कौन सी डायल-अप इंटरनेट सेवा जो है वो निःशुल्क है। AOL है, नेट जीरो है, MSN है और कंप्यूट सर्व है। तो हाँ जी, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी डायल-अप इंटरनेट सेवा निःशुल्क है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेट जीरो। नेट जीरो जो डायल-अप इंटरनेट सेवा है वो सभी के लिए निःशुल्क है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारी के लिए है। कौन सा सर्च इंजन है जो विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारी के लिए है। गूगल है, याहू है, साइरस है, अल्टा विस्टा है। तो कौन सा सर्च इंजन है जो वैज्ञानिक जानकारी के लिए है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइरस। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइरस जो यानी सर्च इंजन है वो वैज्ञानिक जानकारी के लिए यानी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहा है वो क्लास को अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जिनका अभी RCET का एग्जाम होने वाला है उन तक ये क्लास है जो पहुँच सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोजिला फायरफॉक्स क्या है। मोजिला फायरफॉक्स क्या है, आइकॉन है, ब्राउजर है, फाइल मैनेजर है, इंटरनेट है। तो मोजिला फायरफॉक्स क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राउजर। ब्राउजर यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोजिला फायरफॉक्स क्या है, एक प्रकार का वेब ब्राउजर होता है। तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंटरनेट से कनेक्शन की 3 बुनियादी श्रेणियों में सभी शामिल है सिवाय, यानी इंटरनेट से कनेक्शन की 3 बुनियादी श्रेणियों में सभी शामिल है सिवाय किसके सभी शामिल है? तो डायरेक्ट सैटेलाइट है, डायल अप है, ब्रॉडबैंड है या फिर डायरेक्ट कनेक्शन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट सैटेलाइट। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? कौन सा एक सर्च इंजन है? याहू है, रेडिफ है, एमएसएन है या फिर उपरोक्त सभी है? तो कौन सा एक सर्च इंजन है? तो ये आपको बताना है। तो सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं? आरसीटी की बुक में 3 सर्च इंजन दिए हुए हैं। एक तो गूगल है और बिंग है, गूगल, बिंग और याहू। गूगल, बिंग और याहू जो सर्च इंजन है, यानी 3 प्रकार के सर्च इंजन इसमें दिए हुए हैं। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा याहू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी एक सर्च इंजन कौन सा है? तो याहू है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर वर्ल्ड वाइड वेब पेज बनाने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? आमतौर पर वर्ल्ड वाइड वेब के जो पेज बनाने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? यूआरएल का, आईआरसी का, एचआईएच का, एचटीएमएल का। यानी वर्ल्ड वाइड वेब पेज बनाने के लिए अपने किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एचटीएमएल। और एचटीएमएल की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर HTML की जो फुल फॉर्म है वो पूछी जाती है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप भाषा होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में निम्नलिखित को छोड़कर सभी मूल तत्व शामिल है। ईमेल में किसको छोड़कर सभी मूल तत्व शामिल है? तो हेडर है, फुटर है, मैसेज है या फिर सिग्नेचर है। तो ईमेल में यानी किसको छोड़कर सभी मूल तत्व शामिल है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटर। फुटर को छोड़कर सभी मूल तत्व जो है वो ईमेल के अंदर शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्राप्त होने वाले ईमेल निम्न में दिखाई देते हैं। आपको प्राप्त होने वाले जो ईमेल है वो किस में दिखाई देते हैं? इनबॉक्स में, सेंट मेल्स में, मैसेंजर्स में या कॉन्टैक्ट्स में। तो यानी आपको प्राप्त होने वाले जो ईमेल है वो किसके अंदर दिखाई देते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इनबॉक्स के अंदर। यानी अपने को कोई भी मेल अगर प्राप्त होता है तो वो कहाँ पर शो होता है? वो इनबॉक्स के अंदर दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारक के कारण कोएक्सियल केबल शोर के प्रति कम संवेदनशील होती हैं? किस कारक के कारण है जो कोएक्सियल केबल होती है वो शोर के प्रति कम संवेदनशील होती है? इनर कंडक्टर है, केबल का डायमीटर है, आउटर कंडक्टर है या इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आउटर कंडक्टर। यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च परिणाम आमतौर पर परिणामों की एक पंक्ति में प्रस्तुत किए जाते हैं जिन्हें अक्सर कहा जाता है। सर्च परिणाम जो है वो आमतौर पर परिणामों की एक पंक्ति में प्रस्तुत किए जाते हैं जिन्हें अक्सर क्या कहा जाता है? टैग लिस्ट कहा जाता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, सर्च इंजन पेज या कैटेगरी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन http://www.google.co.in में प्रोटोकॉल कहा जाता है? यानी ये जो वेबसाइट्स आपको दिखाई दे रही है इसमें से प्रोटोकॉल कौन सा है? तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी ये क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल एड्रेस में प्रयुक्त चिन्ह है। ईमेल एड्रेस में प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है? @ तथा कोमा है, हैश या माइनस है, @ तथा और डी नंबर ऑप्शन है हैश तथा प्लस है। तो ईमेल एड्रेस के अंदर कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा @ यानी @ चिन्ह का
यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंटरनेट पर स्वचालित कार्य चलाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशन इंटरनेट पर स्वचालित कार्य चलाता है? तो इंटरनेट बोट है, वेब ब्राउज़र है, सेशन है, कुकीज़ है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र जो है वो इंटरनेट पर स्वचालित कार्य चलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है एक प्रोग्राम जो इंजन सर्च करता है, बी नंबर ऑप्शन एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, सी नंबर ऑप्शन एक मशीनरी जो डेटा सर्च करती है, और डी नंबर ऑप्शन एक प्रोग्राम जो वेबसाइट का सर्च करती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक प्रोग्राम जो वेबसाइट को सर्च करती है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च इंजन जो यूजर से इनपुट लेता है और साथ ही परिणामों के लिए तीसरे पक्ष के सर्च इंजनों का क्वेरीज भेजता है। तो यानी सर्च इंजन जो यूजर से इनपुट लेता है और साथ ही परिणामों के लिए तीसरे पक्ष के सर्च इंजनों को क्वेरीज भेजता है, तो वह कौन सा है? एडवांस सर्च इंजन है, मेटा सर्च इंजन है, सर्च टूल है, या फिर बुलियन सर्च इंजन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेटा सर्च इंजन। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो याहू है, बिंग है, गूगल है, या फिर विंडो है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी विंडो। विंडो क्या है? किसी भी प्रकार का एक सर्च इंजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www का मतलब है? www का मतलब क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है, वेब वाइड वेब है, वाइड वेस्ट वाइड वेब है, और वर्ल्ड वाइड वेब है। तो यानी www का मतलब क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक ईमेल को कहा जाता है? जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पूल कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है, स्पूफ कहा जाता है, या फिर स्क्रिप्ट कहा जाता है? तो जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पैम। यानी जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का मतलब है? ईमेल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज मेल है, इलेक्ट्रिक मेल है, या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेल है? तो ईमेल का मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र था? कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र था? मोजेक था, मोजिला है, नेटस्केप है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है? तो कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेटस्केप नेविगेटर। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देता है कि नेटस्केप नेविगेटर क्या है? तो एक प्रकार का वेब ब्राउज़र होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआरएल का मतलब है? यूआरएल का मतलब क्या है? तो यूआरएल की फुल फॉर्म आपको बतानी है। काफ़ी बार इसके बारे में अपने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यूआरएल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल की फुल फॉर्म होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना कहलाता है? किसी फाइल को इंटरनेट से अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर रहे हैं तो क्या कहलाता है? डाउनलोडिंग कहलाता है, अपलोडिंग कहलाता है, स्टोरिंग कहलाता है, या फिर बैक लिंकिंग, वेब लिंकिंग कहलाता है? तो क्या कहलाता है इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना? तो इंटरनेट से अगर अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर रहे हैं तो यानी वो क्या कहलाएगा? आपका डाउनलोडिंग कहलाएगा। और यही अगर अपने कंप्यूटर से इंटरनेट के ऊपर अगर डाल रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? अपलोडिंग कहलाता है। तो अभी इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डाउनलोडिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय यूजर्स के लिए बनाया गया भारतीय ब्राउज़र है?
भारतीय यूजर्स के लिए बनाया गया भारतीय ब्राउजर कौन सा है? गूगल क्रोम है, मोजिला है, इंटरनेट है, एपिक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एपिक। एपिक जो है, एपिक यानी भारतीय ब्राउजर है, एक भारतीय यूजर्स के लिए बनाया गया भारतीय वेब ब्राउजर कौन सा है? तो एपिक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। निम्नलिखित में से विषम का चयन करना है। ओपेरा है, फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है? एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है, एक वर्ड प्रोसेस प्रोग्राम होता है। और बाकी ओपेरा हो गया, फायरफॉक्स हो गया और ये अपना माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? वेब ब्राउजर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल क्रोम, याहू या फिर बिंग। तो कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो राइट आंसर है, सर्च इंजन कौन सा नहीं है? गूगल, बिंग और याहू यानी क्रोम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी एक सर्च इंजन कौन सा नहीं है? तो क्रोम यानी गूगल क्रोम क्या होता है? एक प्रकार का वेब ब्राउजर होता है। बाकी गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, ये तीनों के तीनों सर्च इंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? ये क्वेश्चन फिर से आया है, ऑप्शन चेंज किए गए हैं। कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो विंडो नहीं है, बिंग नहीं है, गूगल नहीं है या डुकडुकगो नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विंडो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंडो क्या होता है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो विंडोज 7 नहीं है, पेज मेकर नहीं है, नोटपैड नहीं है या फिर फोटोशॉप नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विंडोज 7। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है, बोथ एंड बी है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? स्कैनर है, प्लॉटर है, टैप है या फिर सॉफ्टवेयर है। तो एक आउटपुट डिवाइस इसमें से कौन सी है? तो प्लॉटर जो होता है, प्लॉटर आपका एक आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? तो स्पीड है, शुद्धता है, परिश्रम है, बुद्धि का अभाव है। तो कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि का अभाव। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? विंडोज 7 है, पेज मेकर है, नोटपैड है या फिर फोटोशॉप है। तो इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है ये आपको बताना है। पेज मेकर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, नोटपैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, फोटोशॉप भी एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विंडोज 7। विंडोज 7 जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? तो मेन फ्रेम नहीं है, मैक्स फ्रेम नहीं है, मिनी नहीं है, नोटबुक नहीं है। तो कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स फ्रेम। मैक्स फ्रेम जो है वो किसी भी प्रकार के कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। बाकी मेन फ्रेम एक कंप्यूटर का वर्गीकरण है, मिनी होता है, नोटबुक होता है। तो अभी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है, और आपके 35 में से आपका स्कोर क्या रहा है तो ये भी आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आपने ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।